आज बताऊंगी सूजी से ऐसा लाजवाब रेसिपी बनाने का तरीका जिसमें मिलेगा स्वाद आपको बिल्कुल रसमलाई जैसा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगेगा ज्यादा पैसा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गजाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गजाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बाउल या कोई भी बर्तन में 2 कप दूध ले ले, रूम टेम्परेचर वाली मलाई निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/3 कप शुगर यानी कि चीनी। मोटी हो बारीक हो जो भी हो आप शुगर ले लें। आप चाहे तो यहाँ पे शुगर पाउडर भी ले सकते हैं बाजार वाले, या फिर ग्राइंडर जार में डालकर इसे पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हैंड विस्कर लेंगे या स्पून ले लें, जिससे आप चाहे इसे अच्छी तरीके से दूध में मिक्स कर ले। यानी तब तक हमें इसे मतलब फेंटना है जब तक कि शुगर यानी कि चीनी जो हमने इसमें डाला है ना, वो अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। चीनी अच्छी तरीके से हमें इसमें मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा मीठा खाते हो तो थोड़ा सा, अगर चाहे तो शुगर अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। कम खाना पसंद करते हो तो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, चॉइस आपकी है। तो लगभग ये वाला जो प्रोसेस है करने में 1 से 2 मिनट लगता है और चीनी जो है अच्छी तरीके से घुल मिल जाती है दूध में। तो चलिए, हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, हमारी चीनी जो है दूध में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पे हम विस्कर को हटा देंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 कप सूजी। तो हमने यहाँ पे 2 कप सूजी से इसे बनाया है। आप जितना बनाना चाहे उतना सूजी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। बस मेजरमेंट का खास ध्यान रखें। अगर 1 कप का बनाना चाहे तो आधा कर लीजिएगा। सूजी मोटी हो तो क्या करें, इसे इस्तेमाल करने से पहले आप उसे 1-2 बार ग्राइंड कर लीजिएगा, जिससे सूजी जो है ना हल्की सी बारीक हो जाए। अब यहाँ पे दूध में सूजी को डालने के बाद स्पून वगैरह या हाथ से आप इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और क्या है कि सूजी को जैसे जैसे हम दूध या पानी में मिक्स करते हैं तो वो अपने अंदर जो है ना दूध या पानी जो है धीरे धीरे अंदर सोखती है। जैसे जैसे सूजी फूलेगी इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना बदलती रहती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा ये मतलब पतला सा है, लेकिन जैसे जैसे ये अपने अंदर दूध को सोखेगी ठीक होता हुआ जाएगा। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं और तब तक मिक्स करते हैं जब तक हमने जो इसमें दूध डाला है सूजी अच्छी तरीके से अपने अंदर सोख न ले। जैसा कि आपने देखा होगा कि शुरुआत में बहुत ही ज्यादा ये पतला लग रहा था, और जैसे जैसे मैं इसे फेंट रही हूँ ना तो धीरे धीरे ये गाढ़ा सा हो रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो यहाँ पे गेहूं के आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। उसके बाद यहाँ पे फिर से वापस से मिक्सर ले लेते हैं और यहाँ पे इसे हम फेंटेंगे एक ही डायरेक्शन में। इस बात का ध्यान रखिए कि इसे जब हम फेंटे ना तो एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, इससे ना रिजल्ट बढ़िया आएगा और हमारा जो ये मिठाई है ना एकदम सॉफ्ट जालीदार बनकर तैयार होगा। एकदम नए तरह की ये रेसिपी है, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। जब मैंने बनाकर तैयार किया तो इतना ज्यादा खुशी हो रही थी और इतना ज्यादा टेस्टी बना कि मेरे बच्चे जो है सुबह में, मैंने रात को इसे शूट किया था तो मेरी जो बेटी है वो लंच बॉक्स में सुबह में लेकर गई है। इतना ज्यादा पसंद आया तो यकीन मानिए आपके घर में भी आपके बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। सारी चीजों को मिक्स करने के बाद चलिए इसे रेस्ट पे डालते हैं, जिससे है ना सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए। इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। एक छोटा सा बॉल ले लेते हैं और इसमें मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच के करीब दही। तो यहाँ पे हमने जो दही का इस्तेमाल किया है ये ताजी दही है। अगर 1 दिन या 2 दिन पुरानी हो तो दही की जो क्वांटिटी है आप कम कर लीजिएगा। दही ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे। तब तक हमें फेंटना है जब तक ये एकदम क्रीम की तरह बदल ना जाए। जैसे जैसे हम फेंटेंगे दही जो एकदम हल्का हो जाएगा और एकदम क्रीम वाला जो रूप ले लेगा। तो चलिए यहाँ पे अच्छी तरीके से फेंट लिया है, हम सामने से आपको दिखाते हैं स्पून से। ये देखिए लग रहा है ना कि एकदम क्रीम में ये बदल चुका है। तो चलिए दही तो अच्छी तरीके से फेंट गई है। अब रेस्ट पे रखे हुए सूजी को हम वापस से लेते हैं, ढक्कन हटा लेते हैं और स्पून से चलाकर इसे हम इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे।
तो यहाँ पे जो इस मिठाई को बनाने के लिए हमें बैटर चाहिए, ना तो एकदम पतला चाहिए और ना ही एकदम थिक, यानी इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए। स्पून से चलाकर हमने चेक कर लिया। अब यहाँ पे इसमें हम ऐड कर देंगे फेटी हुई दही, जो हमने अभी अभी फेट कर तैयार किया है। सारा को इसमें डाल देते हैं क्योंकि ताजी दही है। और साथ में मैं ले रही हूँ 1/4 कप, आधी घी है और आधी रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो पूरा का पूरा देसी घी का इस्तेमाल कर ले या फिर रिफाइंड ऑयल का, चॉइस आपकी। आप चाहे तो यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक छोटी कटोरी हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड किया है, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। अगर चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बार ना आप मिल्क पाउडर डालकर बनाइएगा जरूर, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देता है। और ये इजीली किसी भी पास की दुकान में आपको मिल जाएगा। वही मिल्क पाउडर है जो हम लोग जैसे कि चाय वगैरह के लिए जो दूध पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ना, बस वही वाला कोई से भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप ले ले। अब ये तो 10 रुपए में पाउच वगैरह में भी मिल जाती है, तो छोटा वाला भी पाउच लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसी तरह इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। थोड़ा 1 से 2 मिनट तक इसे फेंटेंगे ना, तो ये हल्का हो जाएगा बैटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाए, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक से कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सेव कर ले। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाए और चैनल को सपोर्ट करें। तो हमने इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे फेंट लिया और इसकी हमने कंसिस्टेंसी भी चेक कर ली है। फिर से वापस से इसे हम रेस्ट पे डाल देते हैं, जिससे ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इसी बीच हम एक पैन को गैस ऑन करके डाल देंगे और यहाँ पे हमने 1/4 कप ये शुगर को इस तरह से पैन में डाल दिया है। गैस का फ्लेम लो रखिएगा और ये धीरे धीरे जैसे चीनी यानी शुगर जो है पैन में मेल्ट होगी ना, ये कैरेमल का रूप ले लेगा। तो ये देखिए धीरे धीरे ये अपने आप मेल्ट हो गई है और बिल्कुल कैरेमल में बदल गई है। स्पैचुला से धीरे धीरे हल्का सा इसे मतलब इधर उधर चलाते रहेंगे और तब तक ये सारी जो चीनी है ना, शुगर है, अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए, हम इस तरह से चला लेंगे। तो सारी चीनी जो है कैरेमल में बदल गई है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 लीटर दूध। तो हमने पहले ही दूध को अच्छी तरीके से गाढ़ा कर लिया था, यानी 1 लीटर को हमने जलाकर ½ लीटर में बदल दिया है। तो पहले हमने बनाकर तैयार कर लिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी होता है बनाने के लिए। तो 1 लीटर दूध आप ले लीजिएगा और उसे जलाकर ½ लीटर कर लीजिएगा, जिससे दूध जो है ना आपका गाढ़ा हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम इसे कैरेमल में, चीनी वाले कैरेमल में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे, कंटिन्यूस चलाएंगे, जिससे इसमें जो कैरेमल है शुगर की वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे जो बढ़िया से ब्राउन कलर जो आ जाती है ना, ये चीनी का जो हमने यहाँ पे कैरेमल बनाया है, यही वजह है कि इसमें यहाँ पे बढ़िया सा कलर, ब्राउन वाला कलर दे देता है। अभी आप यहाँ पे चाहे तो इलायची पाउडर जो होती है ना, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको खाना पसंद हो। मेरे घर के बच्चे को इलायची पाउडर थोड़ा सा मतलब खाना पसंद नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है। आपको अगर खाना पसंद हो तो 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर एसेंस वगैरह अगर खाना पसंद हो तो 1-2 बूंद खाने वाला जो एसेंस होता है, गुलाब वाला एसेंस, आप डाल सकते हो। तो इस तरह से हमने चलाते हुए अच्छी तरीके से कैरेमल को दूध में मिक्स कर लिया है। अच्छी तरीके से मिक्स भी हो गई है और बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है। तो अभी क्या करेंगे, वापस से इसमें ना हम थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन लाने के लिए, इंस्टेंट गाढ़ापन लाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 के कप के करीब, यानी 2 बड़े चम्मच के करीब मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर इसमें हमने डाल दिया। अभी जब मिल्क पाउडर आप इसमें डालेंगे ना, तो गैस का फ्लेम जो एकदम लो कर लीजिएगा। लो फ्लेम करने के बाद ही, दूध को हल्का सा ठंडा करने के बाद आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड करें। इसे अच्छी तरीके से नहीं है मतलब मिक्स हो जाएगी। एकदम ज्यादा हीट में आप, दूध में एकदम ज्यादा गर्म होगी, आप मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा तो गुठलियां बनने लगेंगी। तो इस बात का ना आप खास ध्यान रखें।
और मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। स्पैचुला से कंटिन्यूस चलाते हुए इसे हमें कुक करना है। तब तक हमें इसे पकाना है कि जब तक ये जो रबड़ी हम बना रहे हैं थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो आप देख लीजिएगा कि आपको पतला थोड़ा सा रबड़ी बनाना है या मतलब गाढ़ा, अगर पसंद हो, जैसा पसंद हो वैसा आप इसे बना लीजिएगा। वैसे मैं सजेस्ट करेंगे कि इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पे जो हम रबड़ी तैयार कर रहे हैं ना, उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसे हमें मीडियम रखनी है, ना तो एकदम गाढ़ा बनाना है और ना ही एकदम पतला। जैसे मार्केट वगैरह में रसमलाई वगैरह की जो रबड़ी होती है ना, वैसा इस तरह से यहाँ पे हमें इसकी रबड़ी तैयार कर लेनी है। तो फ्रेंड्स अभी तो है ना रक्षाबंधन भी आने वाली है, तो इस बार रक्षाबंधन पे ये नए वाली रेसिपी, मिठाई की रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। आपके घर में भाई को ज्यादा खुशी होगी कि आपकी बहन जो है ना अपने हाथों से मिठाई बनाकर तैयार की है। तो एक बार जरूर ट्राई करें, 100% गारंटी देती हूँ कि घर में सभी को पसंद आएगी और आपके घर पे आए हुए मेहमानों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और एकदम कम चीजों से बनकर तैयार हो जाती है। और मतलब जो घर में चीजें अवेलेबल होती है ना, उसी से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी जो रबड़ी है इसकी कंसिस्टेंसी बढ़िया सा हल्का सा गाढ़ा हो गया था। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से छोटी छोटी कटोरी ले लेती हूँ। आप चाहे तो इस तरह से चीनी मिट्टी वाला ले ले या फिर स्टील वाली, जो आपके पास अवेलेबल हो, इस तरह से हम ले लेंगे। और देख लीजिएगा कि आपकी कढ़ाई या पैन में कितनी कटोरियां अट रही है, कितना आप बना रहे हैं, उसी हिसाब से आप कटोरी ले ले और इसके ऊपर हल्का हल्का सा इस तरह से ऑयल या फिर घी को ग्रीस कर लेंगे, यानी लगा देंगे हल्का हल्का सा, जिससे निकालते समय है ना हमें आसानी हो, इजीली वो निकल जाए। अब यहाँ पे बैटर में हमने 2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है, जो केक वगैरह में डालते हैं, और 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। ध्यान रहे, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे और इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डाल दे, जिससे ना एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वापस से हैंड विस्कर ले लेते हैं या फिर स्पून ले ले और ध्यान रहे इसे यहाँ पे हम एक ही डायरेक्शन में हल्के हल्के हाथों से घुमाते हुए इसे हमें मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम ज्यादा हार्ड हाथ का इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमारा बैटर जो है ना यहाँ पे बैठ जाएगा। जो यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का जो इस्तेमाल किया है उसे बैठाना नहीं है, बस हल्के हाथों से घुमाते हुए पूरे बैटर में उसे हमें मिक्स कर लेना है। एकदम हल्के हल्के हाथों से घुमाइएगा तो आपका जो ये मिठाई है ना एकदम सॉफ्ट, जालीदार और अच्छे तरीके से बनकर तैयार होगी। और ज्यादा देर भी हमें इसे नहीं फेंटना है, बस थोड़ी देर घुमाते हुए तब तक मिक्स करें जब तक इसमें सारी चीजें मिक्स ना हो जाए। चलिए अच्छी तरीके से फेंट गई है। अब यहाँ पे हम जो तीनों कटोरिया में ऑयल लगा कर रखा था उसे ले लेंगे और यहाँ पे बड़े स्पून से इस तरह से माप माप कर तीनों कटोरी में हम डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे लगभग 2.5 स्पून यहाँ पे इसमें डाला है। थोड़ा सा है ना कटोरी को खाली छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम इसे बेक करने के लिए जाएंगे तो ये फूलती है। इस बात का ध्यान रहे कि जिस भी कटोरी में आप बना रहे हैं, स्टील की कटोरी या कोई सा भी कटोरी में, थोड़ा सा है ना स्पेस छोड़ दीजिएगा और इस तरह से टैप टैप करते हुए हम बैटर को कटोरी में सेट कर लेंगे, जिससे इसमें जो भी एयर बबल्स सब होगी ना वो निकल जाएगी। चलिए गैस को ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई या पैन जिसमें आप बेक करना चाहे ना उसे ले लीजिएगा और इस तरह से हम यहाँ पे स्टैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अभी बहुत ही मतलब न्यू तरीके की आई है मार्केट में, तो इसकी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप अगर परचेस करना चाहे तो ले लीजिएगा, या फिर इस तरह का स्टैंड वगैरह आपके घर में हो ना, आपको जिससे सुविधा हो इस तरह से नीचे कढ़ाई या पैन के नीचे डाल दीजिएगा। उसके बाद ही इसके ऊपर हमें कटोरियों को रखना है। और ध्यान रहे यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं डाला है, ना तो नमक ना तो पानी, कुछ भी नहीं। ऐसे ही डायरेक्ट स्टैंड डाल दे और कटोरियों को इसके ऊपर डाल देंगे और ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन इस तरह से लगाना है, इसमें से एयर जो है ना बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए। अगर किसी जगह से एयर निकल रही है उसे आप सील्ड कर दीजिएगा और मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए इसे 10 से 15 मिनट बेक करेंगे। और 10 से 15 मिनट में ये बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हो जाती है। इस तरह से हमने टूथपिक से इसे चेक कर लिया है। अगर टूथपिक में लग जाती है तो समझते कि थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगा और थोड़ा सा गर्म था कटोरी। तो हमने इस तरह से स्पैचुला का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हुए कढ़ाई से ले लिया है। उसे हम ठंडा होने के लिए अलग रख देते हैं और दूसरी कटोरियों में इस तरह से वापस से हम हल्का हल्का सा ऑयल इस तरह से लगा देंगे जिस तरह से हमने पहले लगाया था। सारे में ऑयल लगाने के बाद यहाँ पे हम वापस से बचे हुए बैटर को मतलब डाल देते हैं, जितना हमारे पास बैटर बचे हुए हैं। बस ध्यान रहे कि एक बराबर शेप में नाश्ते मतलब मिठाई को बनानी है, तो जितना स्पून हमने पहले वाली कटोरी में डाला था उतना ही स्पून इसमें डाल देंगे और वापस से टैप टैप करते हुए कटोरियों को सेट कर लेंगे, इसमें की एयर बबल्स को निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहे ना तो यहाँ पे छोटी कटोरी की जगह बड़ा वाला केक टिन वगैरह जो हो ना, उसमें भी आप डायरेक्ट एक ही केक टिन में बनाकर दूसरे शेप में इसे आप बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा मिठाई का लुक हमने दिया है ना, इसलिए यहाँ पे हमने कटोरियों का इस्तेमाल किया है। वैसे देख लीजिएगा जिस डिजाइन में आप बनाना चाहे बना सकते हैं। वापस से इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखते हुए 10 से 15 मिनट के लिए वापस से बेक कर लेते हैं। ये देखिए बाकी के बचे हुए जो थी ना, उसे भी हमने इस तरह से तैयार कर लिया। इसे भी हम चेक कर लेते हैं टूथपिक डालकर, एकदम परफेक्ट जैसा हमें चाहिए वैसा ही बनकर तैयार हुआ है। फिर से हम इसे स्पैचुला से ही निकालेंगे, जिससे है ना हमारे हाथ जो है ना जले। आप देख लीजिएगा जिससे आपको सुविधा हो उससे आप निकाल दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके बहुत ही आराम से इसे ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने चीनी मिट्टी के कटोरी का इस्तेमाल किया है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये टूटे ना। अब यहाँ पे जो पहले वाला जो बॉल था वो ठंडी हो चुकी है। नाइफ ले लेंगे, किनारों से हल्का हल्का सा इस तरह से इसे अलग करेंगे और ये देखिए एकदम इजीली ये कटोरियों में से निकल जाएगी। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारी कटोरियों से इसी तरह हम ये बेक किए हुए केक भी आप बोल सकते हो निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए अपने नाम लिखकर बताइएगा। तो बहुत सारे लोगों को हमारी पिछली रेसिपी पसंद आई है और बहुत सारे लोग अपने प्यारे प्यारे से नाम कमेंट्स में लिखकर बताए हैं। उनके नाम हमने कुछ शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। उरुज जी पाकिस्तान कराची से, रिहाना नाज जी कराची पाकिस्तान से, तलवार जी मेरठ बेगम बाग से, कल्पना चौधरी जी मेरठ से हैं, सुवर्ण लता जी पुणे से है, जसप्रीत सादिक जी इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, सुचिता नेरल जी करजात से हैं, नीना जी अजमेर राजस्थान से हैं, ज्योति मेहता जी भवन नगर से हैं, टेक बहादुर जी असम से, रेखा सिंह जी इंदौर से हैं, किरण मनी शाह जी नाला सुपर मुंबई से हैं, अमरजीत जी दिल्ली से है, तारा मणि सोनी जी महाराष्ट्र से है, रवि जी मथुरा से, रूना जी नेपाल से, ममता त्रिपाठी जगन्नाथ धाम पुरी उड़ीसा से है, कोकिला जी अहमदाबाद से है, हसन अब्दुल जी गुरुद्वारा पंजाब से है, वैदेही जी जयपुर से है, रशीदा जी मुंबई से, फातिमा जी राज जीडी से, सवाना जी बेल्जियम से हैं, सीता सेन जी ने उन्हें शहर का नाम नहीं लिखा है, गुड्डी जी जयपुर से है, गीता जी काडुल से है, सुनीता दुबे जी इन्होंने भी शहर का नाम नहीं लिखा, अनीता तलवार जी गोवा से है, छाया जी अहमदाबाद से है, दीपिका विनायक जी नासिक से है, पुष्पा जी गुरुग्राम से, सरिता जी तपरिया नासिक से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप लोग इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहें। और जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो इसी तरह कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो फिर सारे को हमने कटोरियों में से निकाल लिया था और इसे हमने इस तरह से एक प्लेट में ले लिया। अब आप देख लीजिएगा कि आपको किस तरह से सजानी है, किस तरह से इसकी प्लेटिंग करनी है और कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स आपको खाना पसंद हो उसे बारीक काट कर इस तरह से एक एक के ऊपर इस तरह से सजाए। और यहाँ पे बढ़िया सा लुक देने के लिए हमने गुलाब की पत्तियों का भी इस्तेमाल किया। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर ले जिस तरह से आप प्लेट में सजाना चाहे। और हमने जो रबड़ी तैयार की थी इसके ऊपर इस तरह से डाल दिया है और ये देखिए बिल्कुल मतलब बाजार से भी ज्यादा अच्छी एकदम नई मिठाई आप फेस्टिवल पे बनाकर तैयार कर सकते हैं और सारे लोगों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाए और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें।